आपने अभी हाल ही में बजरंगी भाईजान में एक्टिंग की, जहां चांद नवाब के रोल की देश भर में तारीफ हुई। अब आप अपने दम पर दशरथ माझी का किरदार अदा कर रहे हैं। इस दफ़ा सलमान खान सीटी बजवाने के लिए आपके साथ में नाच नहीं रहे होंगे। कितनी मुश्किल थी ये कहानी, और क्या अकेले चूंकि आप एक्टर हैं, हीरो हैं इस फिल्म के, आप पर दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है? जी नहीं, दबाव तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोग अभी जैसे प्रमोशन भी कर रहे थे तो हर शहर में जा रहे थे, तो लोगों में इतना एक्साइटमेंट है माझी को लेके कि क्योंकि वन लाइन ही लोगों को इतनी कमाल की लगी। लोगों को पहले यकीन ही नहीं था कि कोई एक इंसान गहलोर में, दशरथ नगर में पूरे माउंटेन को तोड़ देगा अपने प्यार के लिए। लेकिन जब उनको यकीन हुआ लोगों को, तो हर जगह से इतना एक्साइटेड हैं कि हमारे यहाँ तो सुपरमैन है। और ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस तरह के सुपरमैन का रोल करना मुझे वाकई एक वो प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे इंसान का रोल मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिया। और आई थिंक मेरे करियर का बहुत ही अर्ली स्टेज में मुझे इस तरह का रोल मिला, क्योंकि बहुत ही मैच्योर और एक मैडनेस की हद तक जाने वाला रोल है। तो इसमें दबाव की तो कोई बात नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट की बात है। भागीरथ जी, जब आपके पिताजी जिंदा थे तब दशरथ जी को लोग पागल, संकी, बूढ़ा गया इस तरह से कहा करते थे। कहते कि कोई बंदा किस तरीके से पहाड़ खोद सकता है, तो संभव ही नहीं। आज आपके लिए क्या मायने हैं कि गहलोर के एक शख्स की कहानी बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर आ रही है? फिल्म के बारे में हमको फिल्म बहुत अच्छा के बात है कि फिल्म चालू हो जाएगा तो लोग सब दुनिया में दिखाई देगा। हमारे गहलोर गांव के भी देखेगा, हमारे सारे परिवार लोग भी देखेगा। अशोक कुमार अंश साहब, आप उस वक्त पर पल बढ़ रहे थे जब दशरथ माझी लगातार 22 साल तक ये पहाड़ को खोदने की कोशिश कर रहे थे। आप हमें बताएं कि आपको क्या याद आता है, उस टाइम की यादें बताएं जब दशरथ माझी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो लोग सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल, पहले तो लोग यही सोचे कि पहाड़ इन्हें नहीं तोड़, ये पहाड़ को नहीं तोड़ करके पहाड़ ही इन्हें तोड़ देगा। लेकिन असल में हुआ उल्टा कि इन्होंने पहाड़ को ही तोड़ करके पूरे विश्व में एक अनोखा इतिहास रचे हैं। वो इतिहास कभी छोटे नहीं पड़ सकते। वो आत्मबल के धनी थे ही और अनोखा इतिहास रचे हैं, जिसके लिए हम लोग सारे जो हैं उसमें मेहनत करके और फिल्म के रोल में उन्हें अदा किए हैं, जो कि लोगों को इंस्पायर करेगा और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को तो खास करके इतना इंस्पायर करेगा कि उन्हें इस तरह के काज करने के लिए और आगे प्रेरणा का स्रोत बने। अच्छा अंश साहब, ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द गहलोर के इलाके में दशरथ माझी ने जो मेहनत की, पहाड़ को जो खोदा, उससे जिंदगी कैसे बदली? हाँ, जिंदगी इस तरह से बदली कि पहले जो संकीर्ण दर्रा था पहाड़ का, आज वो विशाल पर्वत टूट करके वो पानी, उसकी ऊंचाई थी 25 फीट और उसकी चौड़ाई थी 30 फीट है और लंबाई उसकी 360 फीट है। जो पहले एक संकीर्ण दर्रा था, आज वो 30 फीट का चौड़ा सड़क मार्ग बन गया है, जिस मार्ग से लोग कभी चलने के लिए सोचे भी नहीं थे। आज उस मार्ग से बड़े बड़े वाहने और छोटे छोटे वाहने गुजर रहे हैं। इससे आम जनों में काफ़ी खुशियाँ फैली है कि जिस मार्ग को हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज उस मार्ग से मैं गुजरता हूँ तो दिल जो है बिल्कुल फूलों से खिला हुआ गुलदस्ता ऐसा महसूस करता हूँ। चेतन मेहता साहब, लोग कहते हैं कि आपकी फिल्म राजनीति के खतकंडा बन गई है बिहार चुनाव से पहले, क्योंकि दशरथ माझी को अब एक माझी आइकॉन के तौर पर, माझियों का वोट बहुत अहम है बिहार में। जितेंद्र राम माझी एक महादलित आइकॉन के तौर पर उभरे हैं और लोगों को लग रहा है कि दशरथ माझी को अपनी तरफ करके किसी तरीके से वो माझी वोट काट सकते हैं या माझी वोट हासिल कर सकते हैं। क्या ये सोची समझी आपकी एक स्ट्रेटेजिक मूव थी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब माझियों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसी वक्त आपकी फिल्म बाहर आए? जी, ये फिल्म के रिलीज़ की जब बात हो रही थी तब इलेक्शन कम हो गई, ये हमें मालूम भी नहीं था। 17 अगस्त को दशरथ माझी की डेथ एनिवर्सरी है, 7th डेथ एनिवर्सरी, और उसी लिहाज से हम लोगों ने 21 अगस्त की रिलीज प्लान की थी कि 17 अगस्त से तो गहलोर जाएंगे, वहाँ से सेलिब्रेशन शुरू करेंगे और फिर फिल्म रिलीज करेंगे। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैं तो मानता हूँ कि दशरथ माझी सिर्फ इस देश के ही नहीं, सारी दुनिया में इंसान की
कैपेसिटी क्या हो सकती है, ह्यूमन विल की कहानी है ये, और इट्स अ ग्रेट स्टोरी ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन विल। जिस तरीके से दशरथ माझी की कहानी के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए थी, जो एक तरीके से सुपरमैन मिस्टर इंडिया का उन्होंने काम किया, उस तरीके से अब तक उन्हें प्रोजेक्शन नहीं मिला, अब तक उनके बारे में लोग जान नहीं पाए। और आपको लगता है क्या ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या ये बहुत मौका परस्ती है? क्योंकि ये तो रोमियो जूलियट के बराबर की हिंदुस्तान की कहानी है, जिसके बारे में अब तक खास चर्चा हुई नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि हम आम इंसान के बारे में, उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम होते हैं, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं, आम इंसान के ही ऐसे काम होते हैं जिनसे इंस्पायर हुआ जाता है। उनको आने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लग जाता है। तो और ये जैसे हम लोग बाहर जब निकले बाहर, तो लोग शॉक्ड हो रहे थे कि यार इस तरह का काम कौन कर सकता है। तो मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा था कि अब तक उनको पता ही नहीं चला कि एक इंसान, एक हमारी ज़िंदगी में, हमारे टाइम में एक इंसान ऐसा था जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। ये हमेशा आम लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट रहा है। बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म केतन और नवाजुद्दीन साहब सुपर हिट रही हो, 300 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करी हो, क्या आपको लगता है कि एक छोटे से गांव के एक छोटे से आम आदमी की कहानी क्या वाकई में उस तरीके से धूम मचा पाएगी बड़े पर्दे पर जिस तरीके से बजरंगी भाईजान ने मनाई? देखिए, मैं हर फिल्म का एक अपना तरीका होता है, और फिल्म मुझे लगता है फिल्म वही होती है जो जब देख के उसको सालों साल तक याद की जाए। बजरंगी के साथ ये बहुत अच्छी बात हुई कि वो याद भी रखी जाएगी और बहुत पैसा भी बनाया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि माझी याद रखी जाए बहुत और अरसे तक, और इसमें वो सारी चीज़ें हैं कि पैसा बनाने वाली चीज़ें भी हैं, इसमें बहुत खूबसूरत रोमांस भी है, ह्यूमर है इसमें, और जो उनकी पर्सनैलिटी थी दशरथ माझी की, जो रियल लाइफ में जो थे, जो मैंने यूट्यूब पे देखा और वहाँ गांव के लोगों से मैंने जब बात की तो बताते थे बहुत ह्यूमर था उनके पास। तो वो हमारे डायरेक्टर ने वो खूबसूरती कायम रखी इस चीज़ में। केतन मेहता साहब, आपको लगता है ये खतरा लिया है आपने, कहीं ना कहीं रिस्क है ये कि जहां एक तरफ सलमान खान की फिल्म की चर्चा हो रही है, वहीं आपने एकदम सलमान खान की फिल्मों से उलट एक फिल्म बनाई है? आंकड़ों में किसी भी फिल्म की सक्सेस या फेलियर को बांध देना ये बिल्कुल सही है नहीं। मुझे तो लगता है जो फिल्म बनाई है वो इसलिए बनाई है कि इस कहानी को देख के देश का बच्चा इंस्पायर हो। ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसकी हमें खास ज़रूरत है इस वक्त इस देश में। आज के सिनिकल टाइम्स में हमें ऐसे आइकॉन्स की ज़रूरत है जो कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी भरे, जो हमें इंस्पायर करे, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की हिम्मत दे।